हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सुनेंगे जीवित पुत्र का व्रत की कथा। जीवित पुत्र का व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की जीवन रक्षा के उद्देश्य से करती हैं। इस व्रत को करने से उन्हें पुत्र शोक नहीं होता। इस व्रत का स्त्री समाज में बहुत ही महत्व माना जाता है और इस व्रत को स्त्रियां निर्जल रहकर करती हैं। 24 घंटे के उपवास के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। तो चलिए फिर जीवित पुत्र का व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। जीमूतवाहन नामक राजा बड़े दयालु तथा धर्मात्मा थे। एक दिन वे पर्वत पर घूमने गए। उस पर्वत पर मलयवती नामक राजकन्या देव पूजन के लिए आई हुई थी। वहां एक दूसरे को देखते ही उनके हृदय में प्रेम हो गया। परस्पर प्रेम दर्शन का यह दृश्य राजकुमारी के भाई ने भी देखा था। देव पूजन के बाद राजकुमारी अपने भाई के साथ लौट गईं। तत्पश्चात जीमूतवाहन जब पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वे उस आवाज की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जानकर उन्होंने देखा कि शंखचूड़ सांप की मां रो रही है। उन्होंने उसके रोने का कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि उसका एकमात्र पुत्र आज गरुड़ के भोजन के लिए जाने वाला है। जीमूतवाहन का हृदय द्रवित हो गया। वे स्वयं गरुड़ के भोजन के लिए नियत स्थान पर जाकर लेट गए। नियत समय पर आकर गरुड़ ने जीमूतवाहन पर चोंच से प्रहार किया, किंतु वे शांत भाव से पड़े रहे, हिले नहीं। चोंच में जब सांप का स्पर्श ना हुआ तो उसने नीचे देखा, जिससे गरुड़ को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, यह कौन पड़ा है। जब गरुड़ ने उसे खाना बंद कर दिया तो जीमूतवाहन ने पूछा, आपने खाना बंद क्यों कर दिया? मेरी नसों में अब भी रक्त प्रवाहित हो रहा है, मेरे शरीर में मांस है, लगता है अभी आपकी भूख मिटी नहीं। गरुड़ जीमूतवाहन को पहचान कर पश्चाताप करने लगा। गरुड़ ने शांत भाव से सोचा, यह तो दूसरे के लिए प्राण दे रहा है और एक मैं हूँ कि प्रतिदिन अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों की जान लेता हूँ। इस प्रकार अनुपात करते हुए गरुड़ ने अपने कलंकित रूप के दर्शन किए। गरुड़ ने अपने पापों का प्रायश्चित सा करके राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, आज तक आपने जितने सांप मारे हैं उन सबको जीवित करके भविष्य में सांप न खाने की प्रतिज्ञा कीजिए। गरुड़ ने तथास्तु कहकर अपना धर्म निभाया। जब यह घटना घटी उसी समय राजकुमारी का पिता तथा भाई राजा जीमूतवाहन की खोज करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने राजकन्या का विवाह उनसे कर दिया। उस दिन अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। तो फ्रेंड्स, ये थी जीवित पुत्र का व्रत की कथा। आपको हमारी यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। धन्यवाद।